दोस्तों, एक सरल सी बात है। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को बनाती भी है और बिगाड़ती भी। सोच ही वह जड़ है जहां से हर निर्णय और हर परिणाम जन्म लेता है। यदि दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। और इसी सोच के रहस्य को समझाने के लिए एक ऐसी पुस्तक है जिसने संसार भर में लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यह पुस्तक हमें बताती है कि हमारा दृष्टिकोण ही हमारी सफलता का वास्तविक आधार है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपना नजरिया बदल लें तो जीवन के हर मोड़ को सफलता की ओर मोड़ा जा सकता है। सिर्फ सोच की एक छोटी सी परिवर्तन बड़े बदलाव ला सकती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा का, जहां हम जानेंगे कि किस प्रकार एक छोटी सी एटीट्यूड शिफ्ट आपकी नियति को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। सुबह आप उठते ही किस विचार के साथ अपना दिन आरंभ करते हैं? यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो पूरा दिन उज्ज्वल और हल्का लगता है, लेकिन यदि मन में केवल शिकायतें और नकारात्मकता है तो वही दिन भारी बोझ बन जाता है। जेफ केलर अपनी पुस्तक एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पहले ही पृष्ठ पर एक अद्भुत सत्य प्रस्तुत करते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपका भविष्य तय करता है। उनका मानना है कि हम सब एक ही संसार में रहते हैं, पर हमारी सोच हमें एक अलग व्यक्तिगत दुनिया बना देती है। कोई व्यक्ति कठिनाई को केवल समस्या के रूप में देखता है और दूसरा उसी परिस्थिति को अवसर मान लेता है, और यही अंतर उनके जीवन के परिणामों में दिखाई देता है। यानी असली शक्ति परिस्थिति में नहीं होती, असली शक्ति आपके दृष्टिकोण में छुपी होती है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। जेफ केलर कहते हैं, यदि आप एक सफल, खुशहाल और संतुष्ट जीवन चाहते हैं तो पहला कदम है अपना दृष्टिकोण बदलना। सोचिए, जब आप मिट्टी में एक बीज बोते हैं, यदि बीज स्वस्थ है तो पेड़ भी मजबूत बनेगा, लेकिन यदि बीज ही खराब है तो पेड़ कभी फल नहीं देगा। ठीक उसी तरह आपके मस्तिष्क में जो विचार जन्म लेते हैं वही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप प्रतिदिन सोचते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बदकिस्मत हूं, जीवन मेरे विरुद्ध है, तो आप अपने जीवन में वही नकारात्मकता आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और सोचें, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं, मैं हर चुनौती का समाधान खोज सकता हूं, तो आपके कार्य और परिणाम स्वतः ही सकारात्मक होने लगेंगे। केलर कहते हैं, जीवन एक दर्पण की तरह है। आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं, दुनिया भी वैसा ही आपको लौटाती है। इसलिए यदि जीवन में परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले अपना दृष्टिकोण बदलो। जिंदगी एक खाली कैनवास की तरह है और आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कर्म उस कैनवास पर रंग भरते हैं। यदि आपके रंग हमेशा काले और धूसर हों, यानी नकारात्मकता, संदेह और भय, तो चित्र हमेशा अंधकारमय बनेगा। लेकिन यदि आप सकारात्मकता, आशा और दृढ़ संकल्प के रंग भरते हैं तो वही चित्र एक उत्कृष्ट कृति यानी मास्टरपीस बन जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि आपके दृष्टिकोण का प्रभाव केवल आप पर ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। यदि आप सकारात्मक हैं तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। यदि आप नकारात्मक हैं तो लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि सोच का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे वातावरण में फैल जाता है। केलर का संदेश साफ है, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपना दृष्टिकोण बदलो और आप देखेंगे दुनिया खुद आपके लिए बदल जाएगी। जेफ केलर एक और शक्तिशाली सच बताते हैं, जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग हमेशा आपके हाथों में है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सीट छोड़कर यात्री बन जाते हैं और फिर दोष देने लगते हैं, कभी माता पिता को, कभी बॉस को, कभी अर्थव्यवस्था को, तो कभी किस्मत को। सच यह है कि जब तक आप स्वयं स्टीयरिंग नहीं संभालते, आप अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। आपके विचार और आपका दृष्टिकोण ही उस स्टीयरिंग का दिशा तय करते हैं। यदि आप यह सोच लें, मैं अपने सपनों के योग्य हूं और मैं उन्हें पूरा करूंगा, तो आप अपने आप ही कदम उठाने लगते हैं और वही कदम आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। हर दिन एक निर्णय होता है, या तो आप नियंत्रण लेकर अपनी यात्रा स्वयं रचें या फिर नियंत्रण किसी और को सौंप दें और उनकी मर्जी से जीना शुरू कर दें। जेफ केलर एक सरल सी कहानी बताते हैं। दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं,
एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग होती है। पहला व्यक्ति कहता है, यह काम कठिन है, मैं शायद असफल हो जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, यह एक नया अवसर है और मैं इससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। अब सोचिए, दोनों के परिणाम कितने भिन्न होंगे। जहां पहला व्यक्ति अपने संदेहों से रुक जाता है, वहीं दूसरा अपनी सकारात्मकता और साहस से आगे बढ़ता है। केलर कहते हैं, यही तो दृष्टिकोण का अंतर है। आपका नजरिया हर परिस्थिति को या तो बाधा बना देता है या फिर उसे सीढ़ी बना देता है, जो आपको और ऊपर ले जाती है। यानी सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं होती, बल्कि आपके भीतर से होती है। और जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीना सीख लेते हैं, तो जिंदगी स्वयं आपको नए रास्ते दिखाने लगती है। जेफ केलर कहते हैं, इंसान की जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन उसकी सोच एक पल में बदल सकती है, और वही पल उसकी पूरी नियति को नया मोड़ दे देता है। आप एक कमरे में खड़े हैं जहां अंधेरा है। जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप एक बटन दबाते हैं, पूरा कमरा रोशन हो जाता है। यही है सकारात्मक दृष्टिकोण की ताकत। नकारात्मक सोच एक अंधेरा है जो आपको रोकता है। सकारात्मक सोच एक रोशनी है जो नए रास्ते खोल देती है। केलर समझाते हैं कि आप अभी चाहे जहां भी हों, चाहे कितनी भी समस्याएं हों, यदि आप अपने दिमाग का स्विच पॉजिटिव कर दें, तो आपकी यात्रा वहीं से सुधरना शुरू हो जाती है। यानी असली शक्ति आपके भीतर छुपी है, बस आपको अपना नजरिया बदलना है। जेफ केलर एक जबरदस्त प्रश्न पूछते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में पीड़ित हैं या निर्माता? पीड़ित वह होता है जो हर समय शिकायत करता रहता है, मेरी जिंदगी खराब है, लोग मेरे साथ अन्याय करते हैं, किस्मत मेरे खिलाफ है। ऐसा व्यक्ति अपनी असफलताओं का कारण हमेशा बाहर ढूंढता है। लेकिन निर्माता अलग होता है। वह कहता है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं अपनी पसंद और निर्णयों से अपनी जिंदगी गढ़ूंगा। निर्माता समस्याओं को बहाना नहीं मानता, बल्कि अवसर समझता है। केलर कहते हैं, यह निर्णय हर दिन आपके हाथों में है। या तो आप पीड़ित बनकर दूसरों को दोष देते रहो, या निर्माता बनकर अपनी नियति स्वयं लिखो। और सच्ची स्वतंत्रता वही पाता है जो अपनी जिंदगी का निर्माता बन जाता है। जेफ केलर एक सरल उदाहरण देते हैं। सोचिए, आपके पास दो चश्मे हैं, एक का शीशा काला है और दूसरे का शीशा उज्ज्वल और साफ। यदि आप काला चश्मा पहनते हैं तो दुनिया हमेशा अंधेरी और निराशाजनक दिखेगी, लेकिन यदि आप उज्ज्वल और साफ चश्मा पहनते हैं तो वही दुनिया सुंदर और आशा से भरी लगेगी। जिंदगी की हर परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है, समस्या वही रहती है, पर आप कौन सा चश्मा पहनते हैं वही आपके अनुभव को तय करता है। नकारात्मक चश्मा, शिकायत, भय और असहायता। सकारात्मक चश्मा, आशा, समाधान और विकास। यही चुनाव आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। केलर कहते हैं, आप अपनी सोच के चश्मे को नियंत्रित करते हैं, और जैसे ही आप सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। हर एक विचार जो आपके दिमाग में आता है, वो एक बीज की तरह होता है। आप जो सोचते हो, वही बीज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की जमीन में बोते हो। अगर आप नेगेटिव सीड्स बोते हो, जैसे डाउट, फियर, होपलेसनेस, तो वहां से बस कमजोर और जहरीले पौधे उगते हैं जो आपकी लाइफ को और मुश्किल बना देते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सीड्स बोते हो, जैसे फेथ, डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ, तो वहां से मजबूत पेड़ उगते हैं जो आपको शेड, फ्रूट्स और एक हेल्थी लाइफ देते हैं। केलर बताते हैं कि आपकी जिंदगी आपके विचारों का गार्डन है, और इस गार्डन को कैसे मेंटेन करना है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। हर रोज अपने दिमाग में कॉन्शियस चॉइस से सक्सेस के सीड्स डालो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ एक खिलता हुआ गार्डन बन जाएगी। जेफ केलर कहते हैं, आपके थॉट्स एक तरंग की तरह होते हैं जो आपके पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सोचिए, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है, आपके वर्ड्स में वार्मथ होती है, और लोग आपके पास खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो वही एनर्जी आपके बिहेवियर, आपकी बातों और आपके एक्शंस में नजर आती है, और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। केलर कहते हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप सोचते हो। आपके थॉट्स एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। पॉजिटिव सोच, फिर पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सिचुएशंस और पॉजिटिव रिजल्ट्स। नेगेटिव सोच, ईयर प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी और डिसअपॉइंटमेंट्स। इसलिए अपने माइंड की तरंग को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना ही
सक्सेस का असली सीक्रेट है। जेफ केलर कहते हैं, जिंदगी एक एको की तरह है। आप जो भेजते हो वही वापस सुनते हो। आप जो दुनिया को देते हो वही आपके पास मल्टीप्लाई होकर लौट आता है। अगर आप कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड भेजते हो तो आपको वापस मिलती है अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट और खुशियां। लेकिन अगर आप हर वक्त गुस्सा, शिकायत और डाउट भेजते हो तो आपको वही एनर्जी वापस मिलती है जो आपकी जर्नी को और टफ बना देती है। केलर ये पॉइंट क्लियर करते हैं, आपकी रियलिटी कोई बाहर की फोर्स डिसाइड नहीं करती, आपका एटीट्यूड ही आपकी रियलिटी डिजाइन करता है। यानी चाहे आपकी करंट सिचुएशन जैसी भी हो, अगर आप अपना एटीट्यूड बदलते हो तो आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हो। और यही एक पावरफुल ट्रूथ है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर कहते हैं, हर दिन हर पल आपके सामने एक चॉइस होती है। आप डिसाइड करते हो कि आप नेगेटिव सोचना चाहते हो या पॉजिटिव, आप विक्टिम बनना चाहते हो या क्रिएटर। सोचिए, एक ही सिचुएशन में दो लोग हैं। एक कहता है ये तो मेरे साथ हमेशा होता है, मैं अनलकी हूं, और दूसरा कहता है ठीक है, प्रॉब्लम आई है लेकिन मैं इसे ओवरकम कर लूंगा। रिजल्ट, दोनों की लाइफ एक ही जगह से शुरू होती है, पर एक नीचे गिरता है और दूसरा ऊपर उठता है, सिर्फ एक फर्क की वजह से, उनका एटीट्यूड। केलर रिमाइंड करते हैं, आप अपने दिमाग के गेट कीपर हो। क्या अंदर आने देना है, फियर या फेथ, डाउट या बिलीफ, ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। और वही छोटी सी चॉइस आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन डिसाइड कर देती है। जेफ केलर कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड भी एक आदत है। जैसे बॉडी को हेल्थी बनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाने के लिए रोज ट्रेनिंग चाहिए। आप अपनी सोच को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़ो और तुरंत उसका रिप्लेसमेंट दो एक पॉजिटिव थॉट के साथ। मान लो दिमाग बोला मैं फेल हो जाऊंगा, आप तुरंत बोलो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग की वायरिंग बदलने लगेगी और एक दिन आएगा जब आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा। एटीट्यूड एक मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। यानी रोजाना सोच को ट्रेन करो और एक दिन पॉजिटिविटी आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ बन जाएगी। सिर्फ सोच ही नहीं, आपके शब्द भी आपकी रियलिटी बनाते हैं। आप जो बोलते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। सोचिए, अगर आप रोज ये बोलते हो मैं थक गया हूं, लाइफ टफ है, मेरे बस का कुछ नहीं, तो आप अपनी एनर्जी खुद कम कर रहे हो। लेकिन अगर आप जुबान से बोलो मैं केपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेटर बन रहा हूं, तो आप अपने माइंड को एम्पावर कर रहे हो। केलर समझाते हैं, वर्ड्स आर कंटेनर्स ऑफ पावर। ये या तो आपको लिफ्ट करते हैं या नीचे गिरा देते हैं। इसलिए हमेशा कॉन्शियस चॉइस करो। ऐसे शब्द इस्तेमाल करो जो आपके गोल्स को फ्यूल दें, ना कि आपकी जर्नी को वीक कर दें। याद रखो, आपकी जुबान ही आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। जेफ केलर कहते हैं, आपकी लैंग्वेज यानी भाषा आपके एटीट्यूड का सीधा रिफ्लेक्शन है। अगर आप कहते हो जय मुझे ट्राई करना पड़ेगा, तो उसमें डाउट छुपा है। लेकिन जब आप कहते हो मैं जरूर करूंगा, तो उसमें सर्टेनिटी और डिटर्मिनेशन होती है। शब्द छोटे होते हैं पर उनका असर गहरा होता है। अगर आप किसी बच्चे से रोज कहो तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। लेकिन अगर आप रोज उसे एनकरेज करो तू स्मार्ट है, तू कर सकता है, तो बच्चा खुद पर बिलीव करने लगेगा। केलर सिखाते हैं, अपनी जुबान को पॉजिटिव टूल बनाओ। अपने शब्दों से अपने अंदर होप भरो, करेज भरो, बिलीफ भरो, क्योंकि जब आपकी भाषा स्ट्रांग होती है तो आपकी सोच और एक्शंस भी ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा आप किससे बात करते हो? ना फैमिली, ना फ्रेंड, बल्कि खुद से। और यही सेल्फ टॉक आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आप रोज अपने आप से कहते हो मैं अनलकी हूं, मेरे बस का कुछ नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो कि वो आपको हमेशा पीछे खींचे। लेकिन अगर आप रोज बोलते हो मैं केपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपनी लाइफ बेटर बना रहा हूं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सक्सेस मशीन बना देते हो। केलर कहते हैं, अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे आप एक दोस्त से करते हो। एनकरेज करो, अपलिफ्ट करो, मोटिवेट करो, क्योंकि आपके अपने वर्ड्स ही आपकी सोच और एनर्जी का फाउंडेशन होते हैं। याद रखो, आपकी सेल्फ टॉक ही आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल टूल है। जेफ केलर कहते हैं, आपका दिमाग तस्वीरों में सोचता है।
जब आप किसी गोल को विजुअलाइज करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हो, यही मेरी रियलिटी है। सोचिए, एक एथलीट रेस से पहले अपने आप को हर स्टेप विजुअलाइज करता है। स्टार्टिंग लाइन, रनिंग स्पीड, फिनिश लाइन क्रॉस करना, ट्रॉफी उठाना। वह जितना क्लियरली इमेजिन करता है, उतना ही उसका दिमाग और बॉडी उस गोल के लिए प्रिपेयर हो जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस देखना चाहते हो तो अपने गोल्स की पिक्चर अपने माइंड में बनाओ। रोज इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। यह विजुअलाइजेशन आपको एनर्जी, मोटिवेशन और डायरेक्शन देता है। केलर कहते हैं, जो तस्वीर आप दिमाग में बनाते हो वही आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होती है। यानी अपनी सोच को चित्रों में बदलो और अपनी रियलिटी को रीशेप करो। जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो तो सिर्फ देखना ही काफी नहीं, बल्कि उस तस्वीर को फील करना भी जरूरी है। माना आप अपना ड्रीम हाउस इमेजिन कर रहे हो, बस उसे देखना ही नहीं, बल्कि सोचो उसके अंदर चल रहे हो, उसके रूम्स का एनवायरनमेंट फील कर रहे हो, बैल्कनी से हवा का मजा ले रहे हो। जितनी गहराई से आप उस एक्सपीरियंस को फील करोगे, उतनी ही तेजी से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने की कोशिश करेगा। केलर कहते हैं, विजुअलाइजेशन को डेली हैबिट बनाओ। रोज कुछ मिनट्स निकालकर अपने गोल्स को इस क्लैरिटी के साथ इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हों। क्योंकि जब आप अपने दिमाग में एक स्ट्रांग पिक्चर क्रिएट कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी पावर आपको उसे पाने से रोक नहीं सकती। यानी अपने गोल्स को बस देखो नहीं, जियो, फील करो और उन्हें अपनी रियलिटी बनाओ। जिंदगी हमेशा आपको वही देती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर आपको लगता है कि आप फेल होंगे तो आपकी एनर्जी और एक्शंस उसी डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी फेथ है कि आप जीतेंगे तो पूरी दुनिया मिलकर आपको जीत दिलाने लगती है। एक सेल्समैन अपने दिन की शुरुआत सोचकर करे, आज तो कोई डील क्लोज ही नहीं होगी। क्या वह कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट से बात कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही सेल्समैन अगर ये एक्सपेक्ट करे, मैं आज जरूर एक डील क्लोज करूंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी अलग होगी। एक्सपेक्टेशन एक मैग्नेट की तरह है। जो आप अपने अंदर पकड़ कर रखते हो, वही चीज आपके लाइफ एक्सपीरियंस में खिंच आती है। इसलिए हमेशा बड़ी और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखो, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप बिलीव करते हो। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक पावरफुल फोर्स है जो आपके रिजल्ट्स को शेप करती है। जब आप अपने गोल्स के लिए स्ट्रांग एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आप अनकॉन्शियसली अपने एक्शंस को उसी डायरेक्शन में अलाइन करने लगते हो। अगर एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए ये सोचे, मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा, तो क्या होगा? उसका दिमाग नर्वस होगा, फोकस टूटेगी और रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट अपने अंदर ये विश्वास जगाए, मैं अपनी पूरी मेहनत से पास होकर दिखाऊंगा, तो एटीट्यूड, प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस 10x बेटर हो जाता है। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड यूल प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। जब आप अपने फ्यूचर को पॉजिटिव लेंस से देखते हो तो आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस जागता है और वही कॉन्फिडेंस आपको अपने गोल्स के और करीब ले जाता है। याद रखो, जिंदगी में वही मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। जेफ केलर कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारी ग्रोथ के सबसे बड़े एनिमीज हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर नेगेटिव सोच को आप चैलेंज कर सकते हो। सोचिए, जब दिमाग में आता है मैं ये काम नहीं कर सकता, उस मोमेंट पर खुद से पूछो, क्यों नहीं कर सकता? क्या सबूत है मेरे पास? अक्सर आप पाओगे कि ये बस डर और आदत है, रियलिटी नहीं। एक एग्जाम्पल लो, अगर एक सेल्समैन सोचता है कस्टमर मुझे रिजेक्ट करेगा, तो वो ऑलरेडी अपनी एनर्जी कम कर देता है और रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। लेकिन अगर वही खुद से कहे, हो सकता है कस्टमर इंटरेस्टेड हो, मुझे बस बेस्ट ट्राई देना है, तो उसका अप्रोच, टोन और कॉन्फिडेंस बदल जाता है। हर बार नेगेटिव बिलीफ को चैलेंज करो और उसकी जगह एक एम्पावरिंग थॉट लाओ। धीरे धीरे नेगेटिविटी की पकड़ ढीली होने लगती है और अंदर एक नया पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनने लगता है। याद रखो, आपके थॉट्स ही आपके बॉस हैं और बॉस आप खुद डिसाइड करते हो। जेफ केलर कहते हैं, आप रोज अपने आप से जो बातें कहते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इन्हें कहते हैं एफर्मेशंस। अगर आप बार बार बोलते हो मैं वीक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और आप उसी हिसाब से एक्ट करने लगते हो। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करते हो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहा हूं, तो धीरे धीरे ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। केलर कहते हैं, एफर्मेशंस को सिर्फ बोलना नहीं,
उन्हें फील करना भी जरूरी है। अपने वर्ड्स में एनर्जी भरो, इमोशंस भरो, जैसे वो पहले से ट्रू हैं। मान लो एक स्टूडेंट रोज सुबह कहे, मैं स्मार्ट लर्नर हूं और एग्जाम्स में टॉप करने वाला हूं, तो उसका दिमाग, उसका फोकस और उसके एक्शंस ऑटोमेटिकली उस गोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यही है एफर्मेशंस की शक्ति। ये आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं और आपकी जिंदगी को एक नए ट्रैक पर ले जाते हैं। आप जो वर्ड्स यूज करते हो वो सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी अफेक्ट करते हैं। हर शब्द एक एनर्जी कैरी करता है, या तो वो आपको एम्पावर करेगा या फिर लिमिट करेगा। सोचिए, अगर आप बार बार कहते हो मेरा किस्मत खराब है, मुझसे हमेशा गलती होती है, तो ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर देते हैं कि आप वीक हो। और जब सबकॉन्शियस वीक हो जाता है तो आपके एक्शंस भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं और हर दिन बेटर बन रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने लगता है। आपकी एनर्जी बदल जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। केलर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एम्प्लॉय हर मीटिंग में कहता था यह काम मुश्किल है, और सच में उसे हर प्रोजेक्ट टफ लगता था। लेकिन जब उसने वर्ड्स बदले और कहना शुरू किया ये चैलेंज इंटरेस्टिंग है, मैं इसे कर सकता हूं, तो उसका परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों ग्रो हो गए। दोस्तों, अपने शब्दों को लाइटली मत लो, क्योंकि आपके वर्ड्स ही आपके फ्यूचर की फाउंडेशन बनाते हैं। दोस्तों, जेफ केलर ने हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सच समझाया है। एटीट्यूड ही सब कुछ है। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप चैलेंजेस को प्रॉब्लम समझते हो या अपॉर्चुनिटी। आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप हार कर रुक जाते हो या फिर नई शुरुआत करते हो। और सबसे बड़ी बात, आपका एटीट्यूड ही आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। याद रखो, पॉजिटिव सोच एक मैजिक वॉन्ड की तरह है। जितना आप उसे अपने अंदर जगाते हो, उतनी ही दुनिया आपके लिए नए रास्ते खोलती है। लाइफ के हर पेज पर लिखा है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो अब वक्त है अपनी सोच को एलिवेट करने का, अपने वर्ड्स को एम्पावर करने का और अपने एक्शंस को एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करने का। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हो तो पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाती है। याद रखो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग।